हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। और आप सबका बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो मैंने उन सब के लिए बनाई है जिनको कभी ना कभी लाइफ में ये क्वेश्चन आया है या बहुत स्ट्रॉन्ग उनके माइंड में ये जिज्ञासा रहती है, ये क्यूरियोसिटी रहती है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। अगर आप भी उन लकी कुछ लोगों में से हैं जो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या अवेकनिंग से जा रहे हैं, तभी इंसान के मन में ये क्वेश्चन आता है। अदरवाइज़ 90% लोगों के मन में कभी ये जानने की इच्छा नहीं आती कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। समझ लीजिए, जिस दिन ये क्वेश्चन आपके मन में आए कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ या क्या मेरा पेंडिंग करवा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं यूनिवर्स से, भगवान से प्रे करूँगी कि जिस सोल को इस वीडियो से गाइडेंस मिलनी है ये उन तक पहुँचे। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स। प्लीज़ अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देगा कि आगे मुझे ऐसी चीज़ें शेयर करनी है कि नहीं। सो आई एम श्योर आप मेरे इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करेंगे एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली जनरेट करनी है बर्थ टाइम डाल के, और आपको सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी है कि आपका राहु किस हाउस में है, राहु और केतु, क्योंकि जहाँ पर राहु होगा उसके 180 डिग्री दूर केतु होगा। सो जस्ट आपको ये एक चीज़ फाइंड करनी है। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी कि कैसे 1 से लेकर 12 हाउस तक हर एक हाउस में राहु अगर है तो उसका क्या पर्पज़ है। ट्रस्ट मी, ये अभी तक का बेस्ट इन्फॉर्मेशन या सबसे हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ विद दिस इंटेंट कि इट विल हेल्प यू। बिना एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के भी बहुत लोग अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं उनकी लाइफ में कि वो अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे होते हैं। क्योंकि लाइफ पर्पस रीडिंग में क्या है कि हम सारे एस्पेक्ट नहीं देख रहे आपके बर्थ चार्ट के, सिर्फ ये देखा जाएगा कि मेन 80% ऑफ द आपकी लाइफ थीम क्या रहेगी। और इसे पूरा जानने के बाद अगर अभी तक आप उस डायरेक्शन में नहीं भी चल रहे हैं तो डोंट वरी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है। राहु केतु के एक्टिवेशन की एज होती है एंड आपकी अलग अलग दिशाएं होती हैं, कैसे वो चीज़ राहु के एक्टिवेट होती है। बट ट्रस्ट मी, इन दिस लाइफ सूनर और लेटर ये चीज़ होनी है। सो बेटर है आप टाइमली उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। सो अब हम समझते हैं लाइफ पर्पस रीडिंग राहु और केतु से कैसे। बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं वो बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगी कि राहु की स्टोरी क्या थी, कैसे समुद्र मंथन में वो सब का इसमें कोई यूज़ नहीं है। आप इसको मैं जैसे बताना चाह रही हूँ आप वैसे समझिएगा और आपको समझ आएगा कि राहु केतु क्या है और कैसे उसको यूज़ किया है मैंने लाइफ पर्पस डिटरमाइन करने के लिए। जो राहु है वो हमारा इस लाइफ का पर्पज़ है। वो फ्यूचर को डिनोट करता है, जो काम कर्म हम इस जन्म में करेंगे, जिस एरिया में हम काम करेंगे जिसमें हमने पहले नहीं किया है। जो भी सोल की प्लानिंग है उसके हिसाब से हम अपने कार्मिक एक्सेस होती है राहु एंड केतु की। हर प्लैनेट बेसिकली हमारा कार्मिक रिलेशन दिखाता है, जहाँ पे हमारे पेंडिंग कर्मास हैं, लेसन्स हैं या गिफ्ट्स हैं, जो भी अच्छा बुरा हमें इस जन्म में भोगना है। सो राहु इज पर्पस ऑफ योर लाइफ, ही इज शिवा, ही इज कॉन्शियसनेस। और जो केतु है वो आपने जितनी भी लाइफ जन्म लिए हैं उसमें आपने जो जो चीज़ें करी हैं, तो आपकी जो स्किल्स डेवलप हो गई हैं, सोल की क्वालिटीज़ हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, वो आपकी जो ताकत है वो केतु है। इसे आप समझिए शक्ति की तरफ। तो जब हमें शिवा की तरफ, लाइफ पर्पस राहु की तरफ बढ़ना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? शक्ति की। इसे ही कुंडली अवेकनिंग भी कह सकते हैं हम, कि जब हम शक्ति से जुड़ के शिवा की तरफ, जब हमारी एनर्जी मूलाधार से बढ़ेगी। सो बेसिकली आपको इन शॉर्ट क्या करना है कि जिस हाउस में आपका राहु है वो हाउस जो जो रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ें आपको इस लाइफ में करनी है, और जिस हाउस में केतु है उस चीज़ से रिलेटेड आपने काफ़ी काम करे हैं, थोड़ा बहुत कुछ बच गया है, वो इसमें आप कंप्लीट करके वहाँ से केतु आपको डिटैच कर देगा और आपको बढ़ना है राहु की तरफ।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, पहले ये जरूर जान लीजिएगा। तो हमें क्या करना है, राहु क्या है, पर्पस तो बताता है, बट अगर ये आपका राहु बैलेंस नहीं है, जो किसे पता चलेगा जुपिटर से, तो वो मैं बिना बर्थ चार्ट देखे नहीं बता सकती। तो अगर आपका राहु सही है, मतलब जुपिटर अगर अच्छा है, तो वो राहु को कंट्रोल में रखेगा। जुपिटर हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना, या गुरु जो ज्ञान होता है ना कि हमारी चेतना कैसी है, चेतना दिखाता है। तो अगर वो बैलेंस नहीं है, मान लो जुपिटर अच्छा नहीं है चार्ट में, तो वो राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं कि हमें वहाँ पे भ्रम, इल्यूजन, ऑब्सेसिवनेस दे देगा। अदरवाइज बैलेंस रह के वो हम अपना पर्पस फुलफिल कर पाएंगे। सो अभी मैं आपको पर्पस बताऊंगी, बट आपका राहु कैसा है, नहीं है, उसको बैलेंस करना है, उसके क्या नेगेटिव साइंस है, वो मैं फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगी, अगर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हो, जो अगर आप कॉमेंट्स में बोलेंगे तो। सो अभी हम शुरू करते हैं। राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपका क्या लाइफ पर्पस है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। जय हो, मंगल हो, सरस्वती जी का नाम लेके हम शुरू करते हैं। अगर आपको राहु फर्स्ट हाउस में मिला है तो आपका केतु 7th हाउस में होगा। केतु 7th हाउस में दिखाता है कि हमारे पास के गिफ्ट्स, चैलेंजेस, एक्सपीरियंसेस। 7th हाउस होता है रिलेशनशिप का, चाहे वो पर्सनल हो, बिजनेस हो, लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग, पार्टनरशिप, हमारे पार्टनर को भी दिखाता है। तो इस इंसान ने पास्ट लाइफ्स में, केतु 7th हाउस में दिखाता है कि बहुत सारा रिलेशनशिप्स में रहा है, रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग रहा है, रिश्तों में दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सेक्रीफाइस किया है। किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी फीमेल का चार्ट है तो उसने मान लो जॉब नहीं की होगी, बच्चों का ध्यान रखा होगा, कुछ भी हो सकता है, वो मेल फीमेल किसी के भी चार्ट में हो सकता है। तो मतलब उस इंसान ने अपने सपने, अपनी ड्रीम, अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस की होंगी। सो इस जन्म में उसे राहु फर्स्ट हाउस में इसलिए मिला है। फर्स्ट इज अबाउट योर सेल्फ, आपका खुद का, स्वयं का, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपको, आपकी बॉडी आपको रिप्रेजेंट करता है ये। सो फर्स्ट हाउस में राहु का मतलब है कि आपको इस जन्म में अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, अपनी एक पहचान क्रिएट करनी है। आपको रिश्तों में खो नहीं जाना है, आपको अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी क्रिएट करनी है। अक्सर ये लोग जिनके राहु फर्स्ट हाउस में होता है दूसरे लोगों को सेल्फिश दिखेंगे, बट डोंट वरी, इट्स ओके। आपको जानबूझ के ये दिया गया है क्योंकि पहले आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है। इस जन्म में आपका लाइफ पर्पस यही है कि आपको थोड़ा सेल्फिश होना है और अपनी पर्सनालिटी को क्रिएट करना है। आपको सोचना है कि जो मैं ये कर रहा हूँ, क्या वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है या कोई और लोग चाहते हैं। मैं एज अ पर्सन क्या हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, मेरे क्या टैलेंट्स हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से जानना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अपने लिए डिसीजंस लेने हैं। बट यहाँ पे अगर आपका राहु पॉजिटिव नहीं है तो ये आपको सेल्फिश बना देता है, उस एक्सट्रीम पे ले जाएगा कि आप अपने अलावा किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो हमें उससे बचना है। हमारा पर्पस है कि हमें अपने बारे में सोचना है, आगे बढ़ना है, बट बैलेंस करना है दूसरों के साथ, कि रिलेशनशिप्स में रह के भी हमें अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोनी है। ये है इस एक्सिस का पर्पस, क्योंकि हर एक्सिस को हमें बैलेंस करना है, एक्सट्रीम में नहीं जाना है। राहु इज फ्यूचर, जो इस लाइफ में आप करेंगे, केतु इज पास्ट, जो आप कर चुके हो, बट एक्चुअल में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट में। सो ना तो आपको पास्ट में भागना है जो आपका कंफर्ट जोन है, आपको इस जन्म में भी रिलेशनशिप्स में, जैसे शादी को, फैमिली को, इन चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि आप जो करना चाहते थे, जो आपका ड्रीम था, वो नहीं कर पाए। या फिर आपको उस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना है कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो और दूसरे लोगों की लाइफ आपकी वजह से खराब हो रही है। आपको करना है बैलेंस, बट मेन इन वन वर्ड, आपको अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। दूसरों को सेल्फिश लगो क्या लगो, कोई बात नहीं, आपको ये समझना है कि ये आपकी आत्मा ने चुना है, आपको वो एक्सपीरियंस करने। सो केतु आपकी जो पावर है वो क्या है, जो आपको हेल्प करेगी राहु की डायरेक्शन में बढ़ने के लिए, जो आपकी, पहले आपको केतु से जुड़ना पड़ेगा अगर आपको राहु की तरफ जाना है तो। सो फर्स्ट हाउस राहु वालों को केतु से जुड़ना है, मतलब पार्टनरशिप्स, पब्लिक डीलिंग, आपको कनेक्शन, नेटवर्किंग, वो सब करना है और उसको करते हुए अपने ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना है। अपने लिए आप
लीडरशिप पोजीशंस पे जा सकते हो। और जब वो वहाँ पर आप जाओगे, पहुँचोगे, आप बॉस बन सकते हो, लीडर बन सकते हो, तो आप वहाँ पर अपना जो गिफ्ट है केतु का, डिप्लोमेसी, पब्लिक डीलिंग, जो 7th हाउस से आपने सीखा है, कॉम्प्रोमाइज, रिलेशन बिल्ड करना, वो सब आप यूज़ कर पाओगे। उस लीडरशिप पोजीशंस पे वो आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप बाकी लोगों से डील करेंगे। आप इस जन्म में ऐसी भी कोई जॉब कर सकते हैं जहाँ पे आप उन लोगों के लिए जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते, जो सोसाइटी का वो पार्ट है जो इग्नोर है या दबे हुए हैं, उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसा भी कुछ आप ज़रूर उनके लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहु इन 2nd हाउस। जिसका राहु 2nd हाउस में है, उनका लाइफ पर्पस इस जन्म में है अपने लिए खुद पैसा कमाना, अपने लिए रिसोर्सेज क्रिएट करना, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी क्रिएट करना। अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि 2nd हाउस है फैमिली का, आपके फूड का, आपके पैसों का, वेल्थ का। तो इस इंसान ने, क्योंकि केतु है 8th हाउस में, 8th हाउस होता है इनहेरिटेंस, जो दूसरों का पैसा आपको मिलता है, मान लो लाइफ इंश्योरेंस से मिल गया या कुछ रेंटल इनकम, जो फैमिली से मिला होता है, इनहेरिटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। तो 8th हाउस का मतलब ये इंसान दूसरों के केयर में, दूसरों ने इसका ख्याल रखा है पुराने जन्मों में, मान लो जॉइंट फैमिली में रहा हो या कोई फीमेल हो, या वैसे भी उसने खुद के लिए पैसा क्रिएट करने की मतलब उसको आइडिया अच्छा नहीं लगा। उसको ये लगता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है, डेथ और रीबर्थ का हाउस है, तो उस इंसान को लगा जब सब खत्म ही हो जाना है, मेरे साथ ना पैसा आया था ना जाएगा, तो क्यों कमाना, क्यों एफर्ट डालना, दूसरों के द्वारा ही उसका ख्याल रखा गया है। बट इस जन्म में उस इंसान को अपने लिए खुद पैसा कमाना है, मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फीमेल के चार्ट में और वो जॉब कर भी रही है, फिर भी उसका पैसा हस्बैंड मैनेज करना है, तो ऐसे लोगों को ऐसे नहीं करना। ऐसे लोगों का पर्पज़ ये है कि वो खुद अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, खुद के रिसोर्सेज खुद क्रिएट करें, उन्हें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। बट इसी में जो मैं हर एक्सेस का बताऊंगी कि राहु अच्छा है कि नहीं, वो पता नहीं। अगर नहीं है तो वो इतने ऑब्सेशन में आप ना पहुंच जाए कि आपको कभी हेल्प लेनी हो तो आप हेल्प ही ना लें, दूसरों पे ट्रस्ट ही ना कर पाए। अपने सेल्फ होते हैं कई लोग कि मतलब चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो हेल्प नहीं लेना चाहेंगे खुद पे, तो ऐसी सिचुएशन से भी बचना है। तो वो अपने चार्ट में आप देखेगा कि जुपिटर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर वो भी नहीं पता तो दिमाग में ये रखना है कि मुझे इस डायरेक्शन में बढ़ना है बट एक्सट्रीम में नहीं जाना। तो हर चीज़ के एक्सट्रीम से बचना है। आपको अपने लिए खुद के फाइनेंसेस, पैसा क्रिएट करना है, रिसोर्सेज क्रिएट करना है, खुद पे डिपेंडेंसी रखनी है, किसी और पे नहीं रखनी। ये है कि आपको अपनी वैल्यू समझनी है। तो आपकी इसमें केतु जो पावर है 8th हाउस की, उसको यूज करना है। पहले आप केतु से जुड़ेंगे, फिर राहु की तरफ आप बढ़ेंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी, तभी वो चीज़ इस्टेब्लिश कर पाओगे। तो केतु 8th हाउस में आपकी क्या पावर है? आपकी पावर होगी फैमिली इनहेरिटेंस, आप उसको यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके मतलब आप अपने आप को चेंज करिए, आप अलग अलग चेंजेस लाइए अलग अलग एरिया में लाइफ के, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई जॉब कर सकते हैं क्योंकि 2nd हाउस फाइनेंस का है और 8th हाउस में पास में आपको उस चीज़ की नॉलेज भी है, तो आप फाइनेंस के सेक्टर में जॉब कर सकते हैं जो मनी से रिलेटेड है। कुछ भी, कोई भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राहु 3rd हाउस की। तो अगर राहु 3rd हाउस में है तो केतु 9th हाउस में होगा। 3rd हाउस बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, बट मेन रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, और 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है हर चीज़ की एक्सपेंसिव ग्रोथ, जैसे फॉरेन ट्रैवल, मेन स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, गुरु, टीचर, फादर, ये सब रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान जो राहु 3rd हाउस में है और 9th हाउस में केतु है, तो पास में इस इंसान ने बहुत ट्रैवल किया होगा, लॉन्ग डिस्टेंस, वर्ल्ड लेवल पे। तो इस इंसान को बहुत घूमना बहुत पसंद होगा, बट इस लाइफ में उन्हें राहु 3rd हाउस में, मतलब उनको एक जगह रहना है, शॉर्ट ट्रैवल ही करना है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, मतलब अपने घर पे, आस पड़ोस में, कम्युनिटी में, लोकल एरिया में एक्सप्लोर करना है या टिक के बैठना है। उसके अलावा इस इंसान को कम्युनिकेशन, 3rd हाउस में राहु है तो इस लाइफ में उनका काम है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना ही नहीं होता, एक्टिव लिसनिंग भी, कैसे आप दो तरफा कम्युनिकेशन कर पाएँ। सो कम्युनिकेशन, अगर ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देंगे तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, टीचिंग का, रीडिंग, राइटिंग, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, कुछ भी।
इवन लॉयर, क्योंकि सेल्समैन, जो भी चीज़ें कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बट उसके लिए उनको किससे जुड़ना पड़ेगा? अपनी पावर 9th हाउस में, क्योंकि वहाँ पे वो काम कर चुके हैं। तो इनको कोई स्पिरिचुअल गुरु या टीचर या ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज से जुड़ना चाहिए, क्योंकि पास में उससे रिलेटेड ये काफ़ी कुछ कर चुके हैं। बट इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्होंने पास में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम किया, तो इनमें ईगो बहुत होता है। इनको लगता है कि इन्हें सब खुद आता है। और 3rd हाउस में राहु का मतलब कि इन्हें फेथ पे नहीं, इस जन्म खुद के लॉजिक पे। तो ये बहुत इंफॉर्मेशन क्रिएट करने की मतलब गैदर करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ में अपने लॉजिक से काम लेने की कोशिश करेंगे। बट इन्हें ये समझना है कि कुछ कुछ चीज़ें फेथ से रिलेटेड भी होती है, हर चीज़ का लॉजिक नहीं हो सकता, या आपको हर चीज़ आती है वो एटीट्यूड नहीं रखना। इन्हें कुछ गाइडेंस अगर डिवाइन देना भी चाहता होता ना, तो ये उसको इग्नोर कर देते हैं ईगो के चक्कर में। उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अगर उनके दिमाग में कोई थॉट आ रही है जिससे उनकी हेल्प हो सकती है या कोई बुक, तो वो स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल डिसकनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि केतु है वो वहाँ से डिटैचमेंट देता है। बट जिस दिन ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, किसी गुरु से या कुछ प्रॉब्लम में होंगे, इनको केतु हेल्प करेगा। और फिर अगर वो मान लो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही कुछ कम्युनिकेशन करें, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। बट इस लाइफ में आपका पर्पस है नई इन्फॉर्मेशन सीखना, नई चीज़ें ट्राई करना और कम्युनिकेशन सीखना, अपनी कम्युनिटी के साथ रहना। लोकल कम्युनिटी, आपके अड़ोसी पड़ोसी, नेबर, फैमिली, सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, अपने नेबर के काम आना, ये सब चीज़ें आपको इस लाइफ में करनी है। कोई हाथों की स्किल भी आप डेवलप कर सकते हो, जैसे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई काम हो, या एनर्जी हीलर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, कुछ भी जो हाथ से रिलेटेड है, उस चीज़ में भी अगर ये करेंगे तो इनको हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं, अगर राहु आपके 4th हाउस में है। राहु अगर 4th हाउस में है तो क्या इसका मतलब है कि आपको, और केतु 10th हाउस में होगा। अगर राहु 4th में है तो मतलब इस लाइफ में आपको घर के पास रहना है, अपने घर से जुड़े रहना है, अपनी मदर से आपको नर्चरिंग, केयरिंग, जो फेमिनिन एनर्जी है उससे जुड़ना है। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका 10th हाउस, आप मतलब करियर पे आप बहुत फोकस रहो, आपने घर को इग्नोर किया, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, सिर्फ अपने प्रोफेशन को ही आपने इम्पोर्टेंस दी है। सो इस लाइफ में आपका क्या काम है कि आपको घर को वैल्यू देनी है। बट याद रखिएगा, हर हाउस के एक्सेस को बैलेंस करना है। तो आपका टास्क है इस लाइफ में, आपका पर्पस है होम लाइफ और वर्क लाइफ का बैलेंस। आपको, क्योंकि केतु कंफर्ट जोन है, आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो सकते हो स्टार्टिंग फेज में, जब तक आपकी एक्सेस एक्टिवेट नहीं है करियर को लेके। बट इस टाइम में आपको अपने घर के आसपास ही कुछ जॉब ढूंढनी चाहिए, या वर्क फ्रॉम होम। ऐसा है कि क्योंकि आपको ये एनर्जी की ज़रूरत है, आपकी सोल ने चुना है। पिछले जो भी पास्ट लाइफ्स रही हैं, जब आप करियर के लिए घर फैमिली को टाइम नहीं दे पाए हो, तो आपको मतलब वो फील हुआ है कि मैं अपनी फैमिली को तो टाइम ही नहीं दे पाया। तो इस लाइफ में आपको घर पे फोकस करना है। अपने फैमिली बिजनेस को आप कर सकते हो, फॉरेन सेटल होने की बजाय घर के आसपास, जैसे आप दिल्ली में हो तो आप मतलब यूएस या इंडिया में साउथ में ना जाके अपने घर के आसपास वहीं पे रह के अपने घर को नर्चर करना, अपने फैमिली सराउंडिंग्स को, अपने पार्टनर को, अपनी मदर को। 4th हाउस वो सब दिखाता है, आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपके इमोशंस, केयरिंग नेचर अगर आप रखेंगे तो फिर क्या है कि अगर इनको इस हाउस में बढ़ना है तो इनको 10th हाउस की पावर से जुड़ना है। केतु 10th हाउस में है तो इनकी पावर क्या हुई, इनके जो वर्क प्लेस पे जो कलीग्स होंगे, अगर वहाँ पर ये 4th हाउस लेकर बढ़ेंगे, मतलब अपने कलीग से मदरली, नर्चरिंग, केयरिंग नेचर्स रखेंगे, तो वो इनकी हेल्प करेगा अच्छी बॉन्ड बनाने में और वर्क और होम लाइफ को बैलेंस करने में। सो एस्ट्रोलॉजी को ऐसे यूज़ करो अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए। अगर मान लो जितना भी ये वीडियो देखा है, किसी का लाइफ पर्पस है राहु 1st हाउस में है, तो उस इंसान को दूसरे सेल्फिश बोलेंगे, बट उसका पर्पस है ये सोल का कि उसने रिलेशनशिप्स में तो बहुत रहा है, उसने अपनी खुद की पर्सनैलिटी नहीं बनाई है, खुद के ऊपर काम नहीं करा। तो इस लाइफ पर्पस रीडिंग से आई एम श्योर हर किसी को बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और मेक श्योर आपकी जो भी एक्सेस है, जैसे 1 और 7 की एक्सेस है, जहाँ पे भी राहु है उसके 180 डिग्री ऑपोजिट पे केतु होगा, उसको आपको बैलेंस करना है। क्योंकि एट द एंड क्या है, ये हमें ना पास्ट में जीना है ना फ्यूचर में जीना, हमें प्रेजेंट में रहना है।
तो हमें ना तो केतु की एक्सेस की तरफ रहना है, वो हमारा कंफर्ट जोन है, ना हमें राहु में ऑब्सेसिवली पागल हो जाना है, हमें बीच में रहना है। तो जैसे मान लो 4-10 की एक्सेस है, उस इंसान को वर्क लाइफ भी बैलेंस करनी है और ऑफिस और घर दोनों को बैलेंस करना है, ना तो घर के पीछे पागल होना है ना ऑफिस के पीछे। तो ऐसे हर एक्सेस में आपको बैलेंस करते हुए चलना है। यहीं पर मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और देखी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चेक करना आपका लाइफ पर्पस क्या है और कैसे आप इससे रिलेट कर पाते हो। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब। बाय।